तो दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने 9 टैंजुनिया का गेम बजा दिया था, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है शुगर मामा 4 टैंजुनिया जो कि डाउजन की पीक पर होती है और उसके पास होती ब्लड टेक्निक। इस वजह से वो बिना कोई हमला करे लोगों की बॉडी को ब्लास्ट कर देती थी और ये सेम टेक्निक वो जियान के ऊपर भी अप्लाई करती है, मगर जियान की जो ब्लड लाइन होती है वो जियान को बचा लेती है। इस वजह से उनके बीच में कमाल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते तो जियान की टोली होती है उनकी हालत खराब होने लगती है। इस वजह से जो जियान होता है एक पल की देरी ना करते हुए अपने 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है, जिस वजह से पूरी टैंजुनिया की हो जाती है हालत खराब। इस वजह से सस्ती चाइनीज एला वहाँ से पतली गली से निकल लेती है और जो जियान होता है वो अपनी टोली के पास आ जाता है और उन सभी लोगों को थैंक यू बोलता है जियान अलायंस को इतना ग्रो करने के लिए। और वहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की। जो जंग थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और जो फोर्ट था अब वो पूरी तरीके से ओपन कर दिया था सभी लोगों के लिए। इस वजह से काफी सारे लोग बाहर वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रहे थे और यहाँ पे जियान अलायंस के जो लोग थे वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश थे। इस वजह से चारों तरफ मस्ती वगैरह चल रही होती है और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपने भाइयों के साथ खड़ा था और उन सभी चीजों पे मुआयना ले रहा था। और यहाँ पे जो बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं उसमें उसकी नन्ही शैतान भी होती है जिससे जियान या बाकी किसी भी इंसान से कोई भी मदद नहीं चाहिए होती है। इस वजह से खुद ही झूला डाल रही थी। इस वजह से जो सभी बच्चे थे वो काफी ज्यादा खुश थे। वहीं पे जो जियान होता है उसे देखकर बोलता है ये छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, इसके अंदर कूट कूट के एनर्जी बड़ी पड़ी है। ये सुन के जो जियान का भाई होता है बोलता है हाँ थर्ड भाई तुमने बिल्कुल सही बोला, ये लड़की बिल्कुल भी नहीं थकती, पूरे टाइम मस्ती करती रहती है। और उसके इतना बोलती है जो छोटा रसगुल्ला होता है वो झूले के ऊपर हलचल करने लगता है जिस वजह से टपकने लगता है। ये देख के जो जियान होता है उसके लिए परेशान हो जाता है, मगर वो जैसी झूले से उतरती है तो छोटा रसगुल्ला आसमान में चल देता है। और ये सब देखे उसके जो छोटे दोस्त होते बोलते कि जाओ तुम्हें इसे फिक्स करना होगा, तुम तो नहीं टपके हम जरूर टपक जाएंगे। जिस उनकी जो जाओ होती है वो हमें नोट कर देती है और एकदम मस्त पोज मार के खड़ी हो जाती है एकदम फुल एटीट्यूड में। और ये सब देख के जान बोलता है छोटी लड़की अभी के लिए ऑलरेडी डाउजन के अंदर है, सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। ये सुन के जान का फर्स्ट भाई बोलता है मगर जाओ इससे भी ज्यादा कैपेबल है क्योंकि अभी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी पावर के बारे में पता लगा पाया हो। और फिर इतना बोलते सीन कट हो जाता फिर जाओजा दिखाई जाती जो की बहुत ही ज्यादा शैतान है क्योंकि उसने क्वीन मेडुसा की थ्रोन और उसके सूज को पहन लिया होता है और बन चुकी होती है छोटी बीटीएच की रानी। और साथ ही उसके कंधे पे हैवी स्वेलिंग पाइथन भी होता है और मस्ती एकदम फुल चल रही होती है। और फिर सीन कट होके वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे जन जाओजा को देख रहा होता है खेलते हुए, मगर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा भी आ जाती है जो की सबसे पहले अपने वॉरियर से बात करती और फिर उसे वहाँ से भेज देती और फिर देखती जाओजा जो की अभी के लिए अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेल रही है और यहाँ पे जो जियान है उसे देख रहा है। तभी वो अपने मन में बोलती कि थैंक यू जियान, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत से इस अलायंस को बचा लिया। और फिर उसके बाद देखती जाओजा को जिसने अभी के लिए झूला सही कर लिया होता है और वो मस्त झूलने में लगी होती है उसके ऊपर। और उसे देखी क्वीन मेडुसा के चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलती है ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है, इस वजह से मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा तब मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। और इतना बोलती है जो क्वीन मेडुसा होती है वो पुराने फ्लैशबैक में चली जाती जहाँ पे जो जाओजा होती है वो मुसीबत के अंदर पड़ चुकी होती है जहाँ पर वो फाइट करने में बिजी थी और वहीं पे सभी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम पर आकर फिर भी होलोप्सल वालों ने पकड़ लिया था और ये याद करके जो क्वीन मेडुसा होती है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा और फिर वहां से चली जाती है। वहीं पे जो जियान होता है मस्त चल रहा होता है अपने भाइयों के साथ, लेकिन अभी के लिए उसकी जो नजर होती है वो जाओजा के ऊपर ही होती है। तभी जियान बोलता है भले ये जो लड़की वो डाउजन पर है मगर ये अभी के लिए अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए पिनो को रिफाइन करूं और इसे दूं जिससे जाओजा अपनी पावर को सही से कंट्रोल कर पाएगी। ये सुन के जियान का फर्स्ट भाई बोलता है ये बिल्कुल सही रहेगा, मगर तभी जियान को याद आ जाता और बोलता है कि मैं कुछ टाइम पहले ही हेवनली टूम के अंदर गया था और मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई थी ग्रेट जाओ जुआन से जो कि हमारे जाओ क्लैन के एंसेस्टर हैं और उन्होंने जाओ क्लैन की लास्ट ब्लड को सेव करके रखा था जो कि अभी के लिए उन्होंने पास आउट कर दिए मेरे को। अब जो जाओ क्लैन की लास्ट ड्यूटी ब्लड है वो मेरे पास है। और इतना बोलते हैं जियान का जो क्लैन टैटू होता है वो अपीयर हो जाता है और ये सब सुन के जियान के दोनों भाई काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं जाओ क्लैन के एंसेस्टर। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करते हैं। वहीं सब सुन के जो जियान का फर्स्ट भाई होता है बोलता है क्या यही रीजन तो नहीं है जो होलोप्सल वाले सभी लोगों को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में से हमारी ब्लड लाइन को लेना चाहते हो, मगर अभी के लिए हमारी फैमिली के अंदर सिर्फ तुम्हारे पास है ब्लड लाइन, बाकी की किसी के पास भी ड्यूटी ब्लड लाइन नहीं है। लेकिन तभी जो जियान होता है वो उदास हो जाता और बोलता है कि अभी के लिए जो हमारे फादर है वो हून क्लैन के अंदर कैद है। ये सुन के जियान का जो सेकंड भाई होता है काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी जियान बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्दी मैं उन्हें आजाद करूंगा और वापस घर लेकर आऊंगा। ये सुन के जो जियान के भाई होते हैं वो हमें नोट कर देते। तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल स्क्रॉल को बाहर निकालता और बोलता है सेकंड भाई ये स्काईफायर 3 मिस्टिक चेंजेस है जिसे बनाया हमारे एंसेस्टर जाओ जुआन ने, इस वजह से कमाल की दाव स्किल है जिसकी वजह से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, इसलिए तुम्हें इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। और साथ ही जाओ क्लैन के जो होनर लोग हैं उनको भी इसे पास आउट कर देना चाहिए क्योंकि जब जाओ क्लैन के मेंबर इसे पूरी तरीके से सीख लेंगे तब वो अपने क्लैन टैटू को अपीयर कर पाएंगे। ये सभी बातें सुन के जो गीली होता है उसे अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और जियान को थैंक यू बोलता है इस दाव स्किल को देने के लिए। और साथ ही वो जियान से मदद भी मांगता है हेवनली प्लेन के लिए। तो जियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब मैं यहाँ से जाऊंगा उससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में काफी कुछ सिखा दूंगा। और ये सब बोल के वो आगे तरफ जाने लगते मगर तभी अचानक से वहाँ पे भक्तों को बंदा आता है और वो जियान को ग्रीट करता और बोलता है कि अलायंस लीडर अभी के लिए इस बड़ी सी फाइट के अंदर हमारी अलायंस के अंदर काफी सारे लोग जख्मी हुए हैं और काफी सारे लोगों की जान गई है, इस वजह से हमें काफी सारी मेडिकल यूनिटों की जरूरत है। इस वजह से अलायंस लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम लोगों के लिए पिनो को रिफाइन करना चाहिए जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। ये सब सुनने के बाद जो जियान तो डिसाइड
करता है कि पिल हॉल की इस मुसीबत को सबसे पहले रिजॉल्व करेगा। और फिर सीन कट हो जाता है, पिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पिल गुए होता है वो अपने एल्केमिस्टों से बोल रहा होता है अभी के लिए हमारी अलायंस के काफी सारे लोग जख्मी हैं, इस वजह से हम लोगों को और भी पिलों को रिफाइन करना होगा, क्योंकि जो पिल हॉल है वो यान अलायंस का पार्ट है। इस वजह से हमारा फर्ज बनता है पिलों को रिफाइन करना और ये हमारी ड्यूटी भी है। और इसकी वजह से जो हमारे बॉडी इंजर्ड हुए उन्हें हम लोग हील कर सकते हैं। मगर उसके सामने बैठे हुए टीयर 7 का जो एल्केमिस्ट होता है एकदम फुल एटीट्यूड मार रहा होता है और अपनी मस्त चाय की चुस्की लेने के बाद बोलता है हमारी जो अलायंस है वो सच में काफी ज्यादा महान है। इस वजह से अब टाइम आ चुका है हमारे जो लीडर है वो आगे आए और इन सभी चीजों को डील करे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया काफी सारी मिड लेवल की पिनों को रिफाइन करके। अब आगे का मैटर वो संभाली सुन के जो पिलगुए होता है वो हैरान हो जाता है। तभी बोलते हैं मास्टर पिलगुए। और साथ ही उस बड़ी सी फाइट के बीच में जो हमारे मटेरियल थे वो काफी सारे जल गए। इस वजह से अब हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल भी नहीं है पिन रिफाइन करने का। और साथ ही उसी फाइट के बीच में मुझे भी चोटें लग गई, इस वजह से मेरी भी हालत टाइट है, इसलिए मैं अभी के लिए आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सब सुन के ओल्ड फार्मर बोलते मास्टर लूचेंग अभी के लिए आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा आपको पूरी तरीके से रिकवर करने में। जेसन के ऊपर बैठा हुआ दूसरा एल्केमिस्ट काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप हमारे मास्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये सब सुन के जो लूचेंग होता है वो भी हंसते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है अभी के लिए हमारे पिल हॉल के पास पूरी अथॉरिटी की हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इस वजह से ओल्ड फार्मर अभी के लिए आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी के लिए अपने ध्यान रखिए। और इतना बोलते कि वहां से जाने लगता मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और बोलता है अभी के लिए मेरे पास काफी सारे इंपॉर्टेंट मसले, इस वजह से मुझे उन पे पहले ध्यान देना है। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। और ये सब सुन के और ये सब देख के पिलगुए को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है अभी के लिए हमारे पास मेडिकल हॉल के अंदर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं मगर बस ये अभी के लिए बस भाव खा रहा है, जबकि जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा नाजुक है। ये सब सुन के ओल्ड फार्मर उससे बोलते कि पिलगुए अभी के लिए शांत हो जाओ, तुम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहे हो पिन रिफाइनिंग में और तुमसे जितनी पिल हॉल की मदद हो पा रही है तुम कर रही हो, मगर अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लीडर वापस आ चुका है। इस वजह से उसके पास कोई ना कोई मेथड होगी इन लोगों से डील करने की। और इतना बोलती जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ चल रही होती पार्टी और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं एकदम फुल मजे कर रहे थे और वहाँ पे हर एक इंसान होता है या अलायंस का इंपोर्टेंट मेंबर और भी जान भी कहाँ पीने में रहने वाला होता है। इस वजह से वो भी सभी लोगों के साथ जाम से जाम टकराता और मस्त चढ़ा जाता है। और जो छोटी रसगुल्ली होती है वो क्विंगली के साथ जाम की जगह पानी की पानी टकरा रही होती है। जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है इस नजारे को दिख रही थी जहाँ पे चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, अभी एकदम फुल मस्ती कर रहे होते सभी लोग पीने खाने में लगे थे। तभी जो जियान होता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता और अनाउंस करते हुए बोलता है सभी दोस्तों कुछ पल के लिए मेरे ऊपर ध्यान दीजिए और मैं आप सभी लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी एयरलाइंस का साथ देने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर, और आप लोगों के साथ की वजह से हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत से डील कर पाए। और ये पहला जम उन लोगों के लिए जो कि इस वॉर के अंदर सेक्रीफाइस हो गए। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपनी ड्रिंक को नीचे फैला देता है और इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं। कुछ पल के लिए सभी लोग मौन धारण कर लेते हैं और जैसे 2 मिनट कंप्लीट होते जियान फिर से सभी लोगों से बोलता है ये दूसरा जम आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपने इस फाइट के अंदर काफी बड़ा योगदान दिया और डट कर खड़े रहे जिस वजह से हमारा एयरलाइंस आज भी प्रोटेक्टेड है। इसलिए जियान यहाँ पर बैठे सभी लोगों को थैंक यू बोलता है और इतना बोलते उसे पी जाता है। ये सब देख के जियान के जितने भी दोस्त थे तो वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और अपने जाम जियान की तरफ बढ़ा देते हुए जो जियान होते हैं फुल एक्साइटेड होते हुए बोलता है ये जाम हमारी एयरलाइंस की फैमिली के नाम, इसलिए सभी लोग गटक जाओ इसे। और इतना बोलते हैं सभी लोग पीने लगते हैं मगर सभी लोगों को पीते देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, बस देखने में इंटरेस्ट होता है क्वीन मेडुसा को। आय हाय इसकी अदाएं शराब पीने भी कमाल की हैं। और इन पे सभी की जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो सभी लोग अपनी सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। जो जियान होता है वो देखता है क्वीन मेडुसा की तरफ और बोलता है कि फाइनल जाम मेरी प्यारी कालीन के लिए जो उसने मेरे लिए किया, इस वजह से थैंक यू सो मच जो तुमने इतने सालों तक कड़ी मेहनत करके मेरी फैमिली और एयरलाइंस को बचा के रखा। ये सब सुन के क्वीन मेडुसा थोड़ी सी सेंटी हो जाती है और फिर वो भी अपने जाम को आगे बढ़ाती है और फिर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते और चढ़ा जाते हैं। और इसके बाद हमारी क्वीन मेडुसा को नशा हो जाता है, इस वजह से उसकी आंखें भी एकदम फुल नशीली, जैसे बस देखकर जियान पूरे नशे में डूब सकता है। लेकिन क्या करे जियान की नजर किसी और के ऊपर होती है और वो होती है हमारी छुटकी जाओ जाओ। लेकिन तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो जाओ जाओ को बुलाती है और बोलती है जल्दी से इधर आ मेरी छुटकी। और ये सुन की जो छुटकी होती है काफी तक खुश हो जाती है और तुरंत ही भक्ति क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाती है और देखने लगती है जियान और क्वीन मेडुसा को। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपनी हवेली प्रेम को बाहर निकाल लेता और जाओ जाओ से बोलता है वो छुटकी इसे देख, और उसे अपनी हवेली प्रेम दिखाने लगता है। जाओ जाओ भी उसे देख के एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे हवेली प्रेम काफी पसंद आ जाती है और वो छीनने लगती है जियान से। इस वजह से जियान और जाओ जाओ की मस्ती स्टार्ट हो जाती है मगर तभी अचानक से हॉल का गेट ओपन होता है और उनके प्रेशर की वजह से वहाँ की जो थोड़ी सी माहौल होता है बिगड़ जाता है। और लूचिंग हंसती बोलता है कि मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया जिस वजह से मैंने ऑलमोस्ट मिस ही कर दिया था विक्ट्री सेलिब्रेशन। वहीं पे उन दोनों को देखे जो स्नेक ट्रैप के लोग होते हैं भड़क जाते और बोलते कि तुम लोग की इतनी हिम्मत, लेट होने के बाद भी तुम यहाँ पे आने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम्हें इज्जत की परवाह नहीं है। लेकिन तभी जन उनसे बोलते मगर आप लोग आ ही चुके तो फिर जाकर अपनी सीट पे बैठिए। तो जो लूचे होते वो एक्टिंग करते बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए अलायंस लीडर। मगर वहाँ पे बैठे हुए लोग होते उनके ऊपर भड़कने लगते हैं मगर जियान उनको शांत करा देता और बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी वो दोनों बोलते हैं मैं हूँ लूचेंग टियर 7 का एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट। और तभी उसका साथी भी आगे आता है और बोलते कि मैं भी एक टियर 7 का हाई लेवल का एल्केमिस्ट हूँ और मेरा नाम है बूचेंग। और वो एकदम नॉर्मल तरीके से जियान को ग्रीट करते हैं। ये सब सुन के जियान उनसे बोलता है कि अच्छा तुम लोग एकदम सही टाइम पर आए हो क्योंकि मैं अभी के लिए प्लान
कर रहा था इस चुटकी के लिए पिन रिफाइन करने का। इस वजह से आप दोनों मास्टर, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं पिन रिफाइनिंग के लिए? और उस पिल का नाम फर्स्ट स्टार पिल। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये पिल तो एक टियर 8 की पिल है। इस वजह से मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, मगर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट है जो आपको काफी तक काम आएंगे इस पिन रिफाइनिंग में। और अपनी स्पेस्टिंग से माल को बाहर निकालता और जियान को दे देता है, और वो भी एक हमले की तरह। मगर वो जियान के पास पहुंचते ही वो एकदम से रुक जाता है और जियान एकदम मस्त स्ट्राइक मारती उसे ओपन करके देखता है। और फिर उसके बाद उन दोनों से बोलता है कि अभी के लिए जो मेडिकल इंग्रेडिएंट है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से हेवली फ्लेम के अंदर जल चुका है। इस वजह से फालतू की चीज आपको कहां से मिली? ये सुन के लूचिंग बोलता है कि अभी के लिए आप एक एल्केमिस्ट हो, इस वजह से आपको तो पता ही होगा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिन्हें अपने स्पेस के अंदर रखना ही होता है, वे भी काम आ सकते हैं। इस वजह से तो बहुत ही नेचुरली सुन के जियानो तो भड़क जाता है। सच में स्पेस के अंदर चीजों को रखना नॉर्मल है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड के अंदर कुछ ही टाइम पहले एक बड़ी बैटल हुई जिसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। इस वजह से उनको पिल की जरूरत थी, मगर अचानक से पिल हॉल के मेडिकल के अंदर आग लग जाती और सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये सब चीज सच में नॉर्मल है। और सही बात है, जियान एकदम फुल धमकी के साथ बोली थी। तभी दूसरा बंदा बोलता है ओए पिलगुए, जल्दी से खड़ा हो और इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर। मगर जो पिलगुए थे इस मैटर में कुछ नहीं बोलते और वो दोनों बकवास करना कंटिन्यू रखते और बोलते हैं आज ये अलायंस जितना भी ग्रो किया उसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का है, क्योंकि पिल हॉल नहीं होता तो फिर ये अलायंस इतना कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि हम ये अलायंस की बैकबोन है। और अलायंस लीडर आप कल आए हुए आप लोग हमारे ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। हमारे ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत तो पिलगुए भी नहीं करते, यहाँ तक कि ओल्ड फॉर्मा भी नहीं। ये सब सुन के लूचेंग भी जोश में आ जाता और बोलता कि अभी के लिए शायद आपको पता नहीं है कि हम लोग अपना कितना एफर्ट डालते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे रहते नहीं है। भले ही अभी के लिए आपने हम लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी आप ऐसे हमारे पिल हॉल के मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। मगर अभी ये सब सुन के तो पिलगुए भी गुस्से में आ जाता और वो खड़ा हो जाता और बोलता है तुम लोग अभी के लिए अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तो मैं शायद पता नहीं कि हमारे अलायंस लीडर भी एक एल्केमिस्ट है और वो अभी के लिए मुझे सरपास कर चुके हैं। मगर लूचेंग को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इस वजह से वो बोलता है अभी के लिए जो हमारे अलायंस लीडर वो बहुत ही यंग है, इस वजह से उनका टियर 8 के अंदर ब्रेक थ्रू करने की जो चांस है वो बहुत ही कम है और फिर रिफाइनिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब ये सब सुन के तो जियान भी जोश में आ जाता और बोलता है तो फिर ठीक है, क्यों ना चेक कर लिया जाए। अगर मैं फर्स्ट स्टार पिल को रिफाइन नहीं कर पाता हूँ तो फिर मैं कभी भी पिल हॉल के मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सुन के वो दोनों काफी खुश हो जाते और जियान को ग्रीट करते और बोलते जैसी आपकी इच्छा। और ये सुन के लिटिल फ्री डॉग के चेहरे पे स्माइल आ जाती क्योंकि वो समझ चुकी थी दोनों फंस चुके हैं। और वो दोनों भी मस्त एकदम स्वाइग मारती वहां से जाने लगते, मगर तभी अचानक से जमीन में गिर पड़ती है और इन दोनों को पटकने वाली होती ऊदवी नंबर 1 टुटकी रसगुल्ली। और उन दोनों की बेइज्जती हो चुकी है। इस वजह से वो गुस्से से जाओ की तरफ देखते हैं, मगर जाओ को उनके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही पहुंच जाती है जियान के सामने और एक मस्त पोज मार के खड़ी हो जाती है, क्योंकि उससे पता था कि अगर उससे कुछ बोला तो उसका बाप इन दोनों को ये भी मार मार के भूत बना देगा। और पे दोनों भी ये बात को समझते थे। इस वजह से वो खड़े होते हैं और चुपचाप से वहां से निकल लेती हैं। और पे हॉल के अंदर बैठे हुए सभी लोग उन दोनों के ऊपर हंस रहे होते। तभी जो टियानो जुनसे होते बोलते हैं अभी के उन दोनों लपकजुंगों को गोली मारो, उनके चक्कर में अपने मूड को ऑफ क्यों करे, 2 बोतल चढ़ाओ और एकदम फुल एंजॉय करो। ये सुन के फिर से पार्टी स्टार्ट हो जाती है, लाइटें फिर से जल उठती है और फिर जियान था सभी लोगों को बोलता है कि चेस, और फिर क्या फिर से दारू पार्टी चालू। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं, क्योंकि जियान आज पब्लिक में सभी के सामने रिफाइन करने वाला था 8 टियर की पिल को। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी एल्केमिस्ट थे उन सभी लोग को बोला जा रहा था कि सभी लोग इसको ध्यान से देखें, इससे आपकी जो फ्यूचर की कल्टीवेशन है और फ्यूचर का टियर एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पे लूचेंग भी आ जाता है अपने सबसे बड़े चमचे के साथ और अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाता है, जिन्हें देखकर लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते कि पिल हॉल को बर्बाद करने में इन दोनों के हाथ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पिल हॉल के मेडिकल घर में जो आग लगी है उसमें इन दोनों के हाथ है। ये सभी आवाजें लूचेंग के कानून पड़ जाती है। इस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता और बोलता है कि चुप करो अपनी फालतू की बकवास, अभी जो तुम्हारे अलायंस लीडर ने रिफाइन नहीं कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है वो रिफाइन कर भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसका जो चमचा होता है उसे शांत कराता और बोलता है भाई यार, अगर गलती से जिया ने रिफाइन कर दिया टियर की पिल को तो फिर हमारी तो लेने के देने पड़ जाएंगी, क्योंकि फिर हमारी पिल हॉल के अंदर कोई भी इज्जत नहीं बचेगी, ये लोग तो हमें लात मार के बाहर निकाल देंगे। ये सुन के लूचेंग बोलता है कि भले ही अभी के लिए डाउसुंग पे पहुंच चुका हो, मगर बात की जाए टियर 8 की पिन को रिफाइन करने की तो फिर इसके जो चांसेस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए बस वेट करो इसका फेल होने का। मगर वहीं पे जो जियान था एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होता, वो अपनी आंखें खोलता और निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को और फिर एक पल की देरी नहीं करते हुए अपनी हेवनली फ्लेम को डाल देता मेडिकल कढ़ाई के अंदर। और जैसे वो मेडिकल कढ़ाई के अंदर जाती तो उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये हेवनली फ्लेम है और उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। और जो लोग होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं तो हेवनली फ्लेम है, इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि अलायंस लीडर टियर 8 की पिन को रिफाइन कर देंगे। और इतने से जो पूरी ऑडियंस होती है जियान की एकदम फैन हो जाती है और जो से जियान के नारे लगाने लगती है और बोलती है 2 रुपए की पेप्सी, हमारे अलायंस लीडर सेक्सी, जीतेंगे आज हमारे अलायंस लीडर। और पे जो जियान होता है वो मेडिकल इंडो को बाहर निकालता और तुरंत ही डाल देता कढ़ाई के अंदर और फिर उसके बाद अपनी हेवनली फ्लेम की वजह से उन्हें रिफाइन करने लगता है। मगर टियर 8 की पिल के लिए चाहिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस वजह से वो रिलीज करता अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इस वजह से आसपास में जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर हैवी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पड़ने लगती है और ये चीज काफी थी जियान के टियर को बताने के लिए। इस वजह से वो दोनों बोलते हैं ये तो सच में एक टियर 8 का एल्केमिस्ट है। वहीं पे पिलगुए भी हैरान हो चुका होता और बोलता क्या ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर है। और वहीं पे जो ओल्ड फार्मर होते हैं उन दोनों नमूनों को देखते जिनकी हालत अभी के लिए टाइट होती है। और वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उन सभी मेडिकल को रिफाइन कर देता, जिस वजह से मेडिकल स्मेल चारों तरफ फैल जाती
जाती है और फिर दिन पे दिन बीतते रहते हैं और ऐसी पूरी 8 दिन बीत जाते हैं जब एजेंट कंटिन्यू रिफाइन करने में लगा होता और वो अब ऑलमोस्ट पहुंच चुका होता है। इस वजह से वहाँ पे बैठे हुए लोगों के मुंह फटने लगे थे, लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपनी हेवली फ्लेम के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से कढ़ाई के अंदर जो लिक्विड होता है मेडिकल इंग्रेडिएंटों का वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है एक पिल के अंदर, जिस वजह से उस पिल के अंदर से निकलती है बहुत ही पावरफुल लाइट जो जाके सीधा आसमान से टकराती है और इस वजह से आसमान के अंदर बादल कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे लाइटिंग होने लगती है। जब पे सबसे पहले ग्रीन कलर आता है तभी वहाँ पे बादल फिर से चर्न होते हैं और वहाँ पे और भी कलर आने लगते हैं। ये देखते ही ऑडियंस एकदम से बावली हो जाती है और बोलती है तो लेजेंडरी पिल लाइटनिंग है और कुछ ही पल के अंदर आसमान के अंदर आप 5 कलर की लाइटनिंग दिखने लगती है और ये सब देखते गोई का तो पूरा मॉरल डाउन हो जाता है और बोलता है ये तो मुझसे बहुत आगे निकल चुका है, अब मैं इसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब देख के लूचेंग की चमचे की हालत खराब हो जाती है और बोलता है लूचेंग क्या ये सच में सक्सेसफुल हो गया रिफाइन करने में। ये देख के लूचेंग अभी भी चौड़ में आ जाता है और बोलता चिंता ना कर, ये जो 5 कलर की लाइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसकी इतना बोलती जो आसमान होता है उसके अंदर से काफी पावरफुल थंडर होने लगता है जो की आसपास में जाके गिरता है, इस वजह से सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और भगदड़ मचने लगती है। मगर जियान को इन सही बातों की कोई परवाह नहीं होती, एकदम शांत खड़ा होता और खोल देता है मेडिकल कढ़ाई के ढक्कन को, जिस वजह से उसके अंदर से निकल आती पिल जो कि वहां से भागने लगती है। ये देख जियान तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर आसमान में जो पिल लाइटिंग होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, इस वजह से हमारा छोटा जाओ जाओ और हमारे आईसाइन पर भी काफी चिंता में होते हैं। मगर वहीं पे ये सब देख जो लूचे होता है वो काफी खुश होता और बोलता है कि तुम्हारी पिल भी नष्ट होगी जियान और साथ ही तुम भी मारे जाओगे इसके चक्कर में। और फिर अपने पक्के चमचे से बोलता है कि अभी के लिए जो पिल लाइटनिंग वो बहुत ही पावरफुल है, इस वजह से पूरी अलायंस को भी तबाह कर सकती है, इस वजह से हमें अपनी लाइफ को बचाना चाहिए और यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए। और ये बोल के दोनों खड़े होते हैं और वहां से निकलने लगते हैं और यहाँ पे जो पिल लाइटनिंग होती है वो एकदम फुल गुस्से में आ चुकी होती है, जहाँ पर 5 लाइटनिंग कंबाइन होकर एक बड़े से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, जो कि काफी गुस्से से जियान को देख रहा होता है और उसका अभी के लिए टारगेट होता है जियान की पिल। मगर जियान के चेहरे पे कोई भी डर नहीं होता, एकदम मस्त स्वैग मारे देख रहा होता है उसे। वहीं पे जो ड्रैगन होता है जोर की दौड़ मारता है, जिस पर जिस सभी लोग काफी डर जाते हैं और फिर उसके बाद जो ड्रैगन होता है वो हमला कर देता सीधा जियान के ऊपर। वो कुछ ही पल के अंदर जियान काफी करीब आ जाता है, मगर तभी जियान के चेहरे पे आ जाती स्माइल और वो दोनों ही स्माइल को देख के हैरान। और तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस ट्विंग से निकाल लेता है अपने स्काई डीमन पपेट को और हमला कर देता सीधा उस पिल लाइटनिंग के ड्रैगन के ऊपर। और जब दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी भयंकर थंडर बाहर निकलता है जो कि अरीना के आसपास गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे एकदम भगदड़ मच जाती, सभी लोग भगने लगते हैं अपनी जान को बचाकर। और यहाँ पे स्काई डीमन पपेट के लिए तो ये डिनर होता है, इस वजह से वो जैसी अपनी पूरी पावर का यूज करता है वो घुसेड़ देता है सीधा वापस उस ड्रैगन को बादलों के अंदर और साथ ही उसे पूरी तरीके से सपाचट कर जाता है, जिस वजह से जो लाइटनिंग होती है वो नष्ट हो जाती है। ये देख के वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग काफी खुश और यहाँ पे जो लोग भग रहे होते हैं वो भी इस नजारे को देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ही कमाल की तो स्किल है। और यहाँ पे जो स्काई डीमन पपेट होता है वो आसपास की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वापस चला जाता है जियान की स्पेस स्टोरिंग के अंदर और अब माहौल हो चुका था एकदम फुल बेरी। और फिर जियान देखता है पिल की तरफ जैसे अभी के लिए उसने कैद कर रखा था अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अंदर और फिर उसके बाद उस गोले को छोटा करने लगता है, जिस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर जब पिल होती है जियान के कंट्रोल में आ जाती है और फिर अपने हाथ में लेकर सभी लोगों को दिखाता है, जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती बावली। अलायंस लीडर तुसी ग्रेटो आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं है और जियान के जो से नारे लगने लगते, मगर तभी जो जियान होता है वो पिल को स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता और बोलता है हमारा जो पिल हॉल है वो ये अलायंस का एक पार्ट है, इस वजह से उसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो भी बाकी के डिपार्टमेंट की तरह ही है। मगर अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिल हॉल के लोग कुछ आदि घमंडी हो चुके हैं जो कि अब पिल हॉल के अंदर एक कैंसर की तरह काम कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना ये पूरी तरीके से ये अलायंस को तबाह कर डालेंगे। ये सुन के वो दोनों समझ जाते कि अभी के लिए उनसे बोला जा रहा है, इस वजह से वहां से भागने लगते हैं और जियान बोलता है इस वजह से उन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है और उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देख के लूचेन का पक्का चमचा बोलता है जियान हमने ये अलायंस को आगे पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की है और दिल से काम किया है, मगर तुम यान अलायंस के लीडर हो, इस वजह से तुम्हारे पास काफी सारी पावर्स है और तुम उसी का फायदा उठाकर हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे हो और अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर रहे हो। ये सुन के लूचेन भी जोश में आ जाता और बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर अब हमें भी काम नहीं करना, यहाँ पर हम छोड़ के जा रहे हैं। मगर ये सुन के जियान गुस्से में आ जाता और बोलता है अब तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो, वाइस यान अलायंस लीडर सामने आइए और सभी चीजों को क्लियर करिए जो इन्होंने सालों साल यहाँ पे कांड किया। और इतना बोलती जो किरण नडुसो होती है अपनी जगह से गायब हो जाती है और यहाँ पे छुटकू टपक जाती है और यहाँ पे दो वॉरियर एक बंदे को आगे लाता और वो बोलता है अभी के लिए मुझे इन दोनों ने ऑर्डर दिया था मेडिकल हॉल को जलाने का, मेरी उसमें कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे जो किरण नडुसो होती है वो आसमान में आ जाती है और बोलती लूचेंग और बूचेंग इन दोनों की काफी लंबे टाइम से विरोध वाले इरादे रहे हैं यहाँ अलायंस के अंदर, इस वजह से इनकी क्राइमों की एकदम पूरी लिस्ट बनाई गई है और मैं पहले इनके क्राइम को बताती हूँ, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज किया और उनकी वजह से गलत फायदा उठाया और साथ ही पिलों को बेचा सीक्रेट तरीके से और उनका जो प्रॉफिट होता है इनकी पॉकेट के अंदर गया। और सेकंड क्राइम इनका ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं और साथ ही पिल की डिलीवरी के अंदर काफी ज्यादा डिले करते हैं क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। और थर्ड इनका क्राइम इन लोगों ने विरोध किया और पीछे हट गए और इन्होंने रूट तरीके से अपने सीनियरों से बात की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने रूल्सों को बनाने की। ये सुन के लूचिंग काफी तो गुस्से में आ जाता और बोलते फालतू के क्राइम्स हैं, इस वजह से अब मुझे इस अलायंस के अंदर नहीं रहना, मैं इसे छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते वो दोनों वहां से भाग जाते हुए तभी जो जियान होता है वो बोलता है यान अलायंस कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर वैसे यहाँ से कोई नॉर्मल इंसान जाना चाहता तो फिर जा सकता है छोड़ के, हम
उसे रोकेंगे नहीं, मगर कोई क्रिमिनल यहाँ से जाना चाहे तो फिर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, उससे मिलेगी एक कड़ी पनिशमेंट। और जो लोग ये समझते हैं कि वो क्राइम करके यहाँ से बच के जा सकते हैं, तो फिर उन लोगों ने यार को थोड़ा कम आंक लिया है। और इतना बोलते कर अपने हाथ को पीछे काटता है, जिस वजह से उन दोनों के ऊपर काफी हैवी स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है। और फिर अपनी सक्शन फोर्स से उन दोनों को पीछे खींच लेता है और फिर एकदम मस्त स्ट्राइक मारते हुए उन दोनों को सीधा दे मारता अरीना में, जिस वजह से वहाँ पे तार धूली धूल फैल जाती है। और फिर उन दोनों से बोलता है कि इन सालों के अंदर तुम लोग काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हो और तुम्हारी वजह से जो पिल हॉल है वो कभी पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाए यहाँ लाइन्स के अंदर, और ये सभी काफी बड़े क्राइम है। इस वजह से तुम लोग को यहाँ से ऐसे जाने दिया, तो फिर लोग यहाँ लाइन्स को सीरियस कैसे लेंगे। जैसे उनके दोनों चिल्लाने लगते और बोलते तुम्हें पता नहीं हम लोग टियर 7 के हाई लेवल के एल्केमिस्ट हैं, तो हमें ऐसी पनिश नहीं कर सकती हो। जैसे उनके जान बोलते कि तुम्हें ऐसी पनिश नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहाँ लाइन्स के रूल्सों के अकॉर्डिंग, इसलिए इन्हें यहाँ से ले जाओ और इनमें लाते बजाओ। जैसे उनके सभी लोग कपड़े जोश में आ जाते हैं और कुछ बोरी आते हैं और उन्हें पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन तभी जान के पास आ जाता है फॉलिंग स्टार प्लेन के एल्डर और जान से बोलता है कि बोमोल कंप्लीट हो चुका है, अब बस वो कुछ ही पल बाद स्टार्ट हो जाएगा। जैसे उनकी जान इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और फिलहाल को पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।